पिछले 3 दिन से सीमा गुलाम हैदर और सचिन मीणा अपने घर से गायब हैं। क्या सीमा हैदर और सचिन ने ठिकाना बदल लिया है या एजेंसियों ने उन्हें किसी सेफ हाउस में रखा है? इस बारे में कोई भी बताने के लिए तैयार नहीं है। सीमा हैदर के बच्चे सचिन के घर में ही हैं, जिनकी देखरेख सचिन का परिवार कर रहा है। लेकिन पड़ोसियों के मुताबिक सचिन मीणा के परिवार के कई लोग बीमार हो गए हैं। सीमा के घर और आसपास में अभी भी लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, लेकिन ये दोनों कहाँ हैं, इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। सीमा गुलाम हैदर और सचिन से लगातार तमाम एजेंसियां पूछताछ कर रही थी। अभी तक उनको क्लीन चिट नहीं दी गई है। अब ये माना जा रहा है कि एजेंसियों ने उन्हें किसी सेफ हाउस में रखा है, जहां पर उनसे अभी भी लगातार पूछताछ की जा रही है। इससे पहले उत्तर प्रदेश एटीएस की टीमें जांच कर रही थी, लेकिन अब अलग अलग एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं और ये पूछताछ तब तक चलती रहेगी जब तक उन्हें क्लीन चिट नहीं दी जाती। सूत्रों के अनुसार सीमा और सचिन ने जो बयान अलग अलग एजेंसियों को दिए थे, उनमें से कुछ झूठे साबित हो चुके हैं। यही कारण है कि अब हर पहलू की जांच की जा रही है और सबसे बड़ी बात ये भी है कि एजेंसियां सीमा के ट्रेवल रूट और नेपाल में रेकी करने के मामले की बारीकी से जांच कर रही है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के अनुसार सीमा पाकिस्तान के सिंध से कराची में रहने आई थी। वो करीब 4.5 साल तक अकेली कराची में रही। उस समय उसका पति कराची में मिस्त्री का काम करता था, तभी वो सऊदी अरब चला गया। अकेली सीमा इतने लंबे समय तक कराची में रही थी और शक है कि कहीं उसे कराची में प्लांट तो नहीं किया गया था। उससे कौन कौन लोग मिलते थे, क्या वो किसी सेफ हाउस में रहती थी? इन तमाम पहलुओं की भी जांच जारी है। एजेंसियों को अहम जानकारी मिली कि सीमा हैदर पिछले काफी समय से सिंध प्रांत की राजधानी कराची में रह रही थी, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर भी है और आबादी भी सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही पाकिस्तान का सबसे ज्यादा हवाई ट्रेवल यहीं से होता है और वहीं से सीमा ने भी भारत आने का प्लान बनाया। संवाददाता पवन शर्मा के साथ देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं पवन शर्मा। आज फिर हम बात करेंगे सीमा गुलाम हैदर की। जी हां, सीमा गुलाम हैदर जो अपने घर से सचिन के साथ लापता हो चुकी है, उसको जगह जगह पर ढूंढा जा रहा है और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि एजेंसियां उनसे एक गुमनाम जगह पर पूछताछ कर रही हों। हालांकि उनके घर के भीतर अभी भी मातम पसरा हुआ है, दरवाजे सारे बंद हैं, घर के लोग बाहर नहीं आ रहे हैं। जो जानकारी मिली है कि घर के लोग जो हैं उनमें से 3 से 4 लोग बीमार हैं, उनका इलाज घर के भीतर ही चल रहा है। लेकिन सीमा गुलाम हैदर और उसका पति सचिन दोनों घर पे नहीं हैं। तमाम एजेंसियां इनसे पूछताछ कर रही हैं। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान के भीतर इस समय हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ गए हैं सीमा हैदर के भारत में आने के बाद। सीमा हैदर को क्लीन चिट नहीं मिली है। यूपी एटीएस ने अपनी रिपोर्ट जो सौंपी थी उसके बाद फिर से इसके ऊपर जांच शुरू की। अब तमाम एजेंसियां जो हैं वो तरह तरह के तरीके अपनाकर जांच को आगे बढ़ा रही हैं। जो इनपुट्स मिले हैं, जो इनका जो ट्रैवल रूट था, या फिर जो इनसे सवाल जवाब किए गए थे, इन दोनों के सवाल जवाब के बाद कई खुलासे अब हो रहे हैं, क्योंकि सीमा हैदर और सचिन मीणा का झूठ दिन पर दिन पकड़ता जा रहा है। जो इन्होंने झूठ बोला था, जो सवालों के जवाब दिए थे। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़ी लीड मिली है कि सीमा हैदर जब सिंध से कराची में रहने आई, उसके बाद उसका पति वहां पर टाइल्स लगाने का काम करता था और टाइल्स लगाने का काम कराची में करते ही वो वहां से सऊदी अरब चला गया। लेकिन 4.5 साल सीमा गुलाम हैदर कराची में ही रही। अब कराची में 4.5 साल तक वो क्या कर रही थी, किन लोगों से मिलती थी, उसका डाटा निकाला जा रहा है। उसकी जांच अब की जा रही है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि इन 4.5 साल के भीतर कराची में कहीं सेफ हाउस के भीतर इसको पूरी तरह से
ट्रेंड तो नहीं किया गया हनी ट्रैप के लिए, या फिर जिस तरह से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई तमाम उन इलाकों की खूबसूरत और मजबूर महिलाओं को हनी ट्रैप के लिए तैयार करती हैं, तो उसी तरह से कहीं इसको भी तैयार न किया गया हो और सचिन को हनी ट्रैप का मोहरा बनाया गया हो। क्योंकि नेपाल के भीतर जो इनके हैंडलर थे उनका अभी तक पूरा पता नहीं लग पाया है। जो पहले हमने बताया था कि 2 से 3 हैंडलर नेपाल के भीतर भूमिगत हो गए हैं, अंडरग्राउंड हो गए हैं, जिन्होंने ट्रैवल रूट की रैकी की थी और इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करवाई थी, काठमांडू एयरपोर्ट से लेकर होटल तक, और होटल से पशुपतिनाथ मंदिर में शादी करवाने के बाद तमाम जो इलाके थे उन इलाकों से देखते हुए जो भारत की सीमा से सटी हुई चौकियां हैं नेपाल की, उन इलाकों में जो जो सीमा क्रॉसिंग करने के पॉइंट थे वहां की रैकी करवाने वाले वो हैंडलर भी अभी तक लापता हैं। और दूसरी ओर सीमा गुलाम हैदर और सचिन ने जो सवाल जवाब सुरक्षा एजेंसियों के साथ हुए थे, जो जवाब दिए थे, उनसे भी पर्दा अब हटता जा रहा है। यही कारण है कि सीमा गुलाम हैदर और सचिन के साथ लगातार पूछताछ हो रही है और अब जो जानकारी निकल कर आ रही है कि पिछले 3 दिन से दोनों जो लापता हैं उनसे सुरक्षा एजेंसियां तमाम उन पहलुओं की फिर जांच कर रही हैं। क्योंकि जो सुरक्षा एजेंसियों के सूत्र हैं उनसे जो पंजाब केसरी को जानकारी मिली है कि ऐसा भी हो सकता है कि सीमा गुलाम हैदर के पति गुलाम हैदर को सऊदी अरब में प्लांट किया गया हो, जानबूझकर भेजा गया हो, ताकि सीमा गुलाम हैदर सिंध से जब कराची आई थी तो उसको सेफ हाउस में ट्रेन करने का पूरा समय मिल जाए। तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है। दूसरी ओर पाकिस्तान एम्बेसी को जो दस्तावेज सौंपे गए थे उसकी रिपोर्ट का भी इंतजार अभी तक है, क्योंकि पाकिस्तान की एम्बेसी ने जितने भी डॉक्यूमेंट्स लिए थे उसकी जांच वो करवाने की बात तो कही थी, लेकिन उस ओर से अभी कोई फिलहाल जवाब नहीं आया। इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, क्योंकि जो आधार कार्ड भारत में आकर जो बनाए थे वो लोग तो पकड़ लिए गए जिन्होंने फर्जी आधार कार्ड सचिन मीना के कहने पर सीमा गुलाम हैदर और उसके बच्चों के बनाए थे, लेकिन जो पाकिस्तान का आईडी कार्ड, पाकिस्तान के भीतर बने 5 पासपोर्ट और उनके घर के कागजात या दूसरे जो दस्तावेज थे जो सुरक्षा एजेंसियों ने यहां पर बरामद किए हैं, उनकी जांच पाकिस्तान एम्बेसी को जांच करने के लिए सौंपा गया था। उसकी रिपोर्ट का भी अभी इंतजार है, लेकिन तमाम एजेंसियां इस पूरे मसले के ऊपर जांच कर रही हैं, नेपाल से लेकर दुबई तक, और दुबई से कराची पाकिस्तान का पूरा जो ट्रैवल रूट है उसकी भी जानकारी ली जा रही है और उन लोगों की तलाश की जा रही है कि 4.5 साल सीमा गुलाम हैदर कराची में रही तो वहां पर किन किन लोगों से वो मिली। और यहां पर हम बात करें तो अभी भी उसके घर के बाहर जमावड़ा है, घर के दरवाजे बंद हैं, लोग जो हैं वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ इतनी जानकारी मिली है कि घर के कुछ लोग बीमार हो चुके हैं, लेकिन सचिन और सीमा गुलाम हैदर दोनों घर में नहीं है पिछले 3 दिन से, और ऐसा माना जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियां उनसे अभी भी पूछताछ कर रही हैं, लेकिन उसे अभी तक क्लीन चिट नहीं दी गई है। इस बारे में हमने बात की है पाक मामलों के जानकार रक्षा विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव से। तो सुनिए संजीव सीमा गुलाम हैदर के ऊपर जो अभी की डेवलपमेंट है इस पर क्या कह रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि सीमा हैदर से संबंधित मामले की गहन जांच पड़ताल जारी है। सीमा हैदर से भारत की जांच एजेंसी लगातार पूछताछ कर रही हैं, उससे संबंधित रिकॉर्ड्स को लगातार खंगाला जा रहा है, उसकी छानबीन की जा रही है, और सीमा हैदर की जाहिर है कि जो गतिविधियां हैं वो संदिग्ध रही हैं और उन सारी गतिविधियों के संदर्भ में जानकारियां इकट्ठा की जा रही हैं, और सीमा हैदर का जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उससे संबंधित सभी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट किया जा रहा है और उस आधार पर जांच की जा रही है। तो जाहिर है कि सीमा हैदर का जो मामला है वो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सीमा हैदर एक इल्लीगल माइग्रेंट है जिसने कि संदिग्ध गतिविधियों के माध्यम से भारत में प्रवेश किया था, और ये एक ऐसे राष्ट्र से भारत आई है जो कि एक आतंक परस्त राष्ट्र है, और वो भारत के विरुद्ध आतंक की साजिशों को रचने के लिए जाना जाता है। जासूसी की गतिविधियों के लिए पाकिस्तान कुख्यात रहा है और वो भारत को अस्थिर करने की मंशा भी रखता है। तो सीमा हैदर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं है, किसी बड़ी जासूसी की गतिविधि के तहत तो वो भारत में प्रवेश उसने नहीं लिया है। इन सारे मुद्दों की गहन जांच पड़ताल जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक सीमा हैदर से संबंधित मामले पर भारत सरकार अगला क्या रुख अख्तियार करेगी इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। और यदि सीमा हैदर का आतंक के साथ, जासूसी के साथ कोई कनेक्शन पाया गया तो सीमा हैदर के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि भारत सरकार का जो आतंकवाद के प्रति जो रुख है वो जीरो टॉलरेंस का है।
पाकिस्तान से अगर कोई साजिश का इसमें एंगल सामने आएगा तो सीमा हैदर के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि भारत की जांच एजेंसीज के द्वारा सीमा हैदर की पाकिस्तान में हाल के वर्षों में क्या गतिविधियां रही हैं, इसके संदर्भ में भी कड़ी पूछताछ की जा रही है। पाकिस्तान में वो किस तरीके से रहती थी, उसके किसके साथ कनेक्शंस थे, उसके जो पाकिस्तान के जो पति गुलाम हैदर हैं उसकी क्या गतिविधियां रही हैं, इन सारे विषयों पर भी सीमा हैदर से कड़ी पूछताछ की जा रही है। और जाहिर है कि भारत की जांच एजेंसीज हर एक पहलू को खंगालना चाहती हैं। सीमा हैदर के पिछले जीवन के से संबंधित, उसके लाइफ हिस्ट्री से संबंधित सभी पहलुओं की जांच पड़ताल की जा रही है ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि वो किस पर्पस से भारत में आई थी। लेकिन यदि इन सारी जांच के कंप्लीट हो जाने के बाद इस बात का खुलासा होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम प्रसंग की वजह से ही वो भारत में आ गई थी, तो ऐसे में भारत सरकार का जो रुख है वो सीमा हैदर और उसके बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सहानुभूतिपूर्ण भी हो सकता है, मानवीय भी हो सकता है। और इस संदर्भ में भारत सरकार उसके जीवन की और उसके बच्चों के जीवन की सुरक्षा के हितों को ध्यान में रखते हुए कोई बेहतर कदम उठा सकती है। और लेकिन ये तभी होगा जब इस बात की पुष्टि हो जाए कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम प्रसंग की वजह से ही भारत में आई थी। यदि इस बात का खुलासा होता है कि वो किसी आतंक की साजिश में शामिल होने की वजह से भारत में आई या किसी जासूसी की गतिविधि के उद्देश्य से भारत में आई थी, तो जाहिर है कि उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसे बख्शा नहीं जाएगा। और जाहिर है कि वर्तमान समय में ये जांच जारी है। ये जांच जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक भारत सरकार अगला क्या कदम उठाएगी इसके बारे में अभी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। लेकिन भारत की जो जांच एजेंसीज हैं इस मामले को बेहद गंभीरता के साथ ले रही हैं। और चूंकि ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न है, भारत में एक इल्लीगल माइग्रेशन का विषय है और सीमा हैदर के विरुद्ध कोर्ट में भी केस भी चल रहा है, तो ये सारे जो मामले को जाहिर है कि भारत सरकार के द्वारा गंभीरता के साथ लिया जा रहा है और हर एक पहलू की जांच पड़ताल की जा रही है और उसके बाद ही तथ्यों को एसर्टेन किया जाएगा और किसी निष्कर्ष पे पहुंचा जाएगा कि सीमा हैदर के संदर्भ में अगला कदम क्या उठाया जाए। जैसा कि संजीव ने बताया कि ये मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और इसके ऊपर सुरक्षा एजेंसियां उस तह तक जाना चाहती हैं, हर चीज को बारीकी से जांच करना चाहती हैं कि कहीं ये एक ट्रैप मोहरा तो नहीं था जो हनी ट्रैप के जरिए भारत में पहुंची थी, पाकिस्तान से दुबई, दुबई से काठमांडू और फिर भारत। इन तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है। आगे क्या रिजल्ट आता है उसका भी जांच एजेंसियों पर निर्भर है। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है उसके बाद फिर हम हाजिर होंगे। अभी के लिए धन्यवाद।